अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा। हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने। कुछ दिख रहा है कैप्टनसी का प्रेशर। अगर कैप्टनसी का प्रेशर इतनी फ्लैट विकेट्स के ऊपर भी, तो बाबर आजम को चाहिए कि जिस तरह से विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी, दोबारा से विराट कोहली बन के वापस आया, सेंचुरीज मारी, बाबर को भी फिर चाहिए कि वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी छोड़ दे। 3 बंदे, शाहीन अफरीदी कप्तान बनना चाह रहा है, रिजवान कप्तान बनना चाहता है और साथ में शादाब खान, ये 3 बंदे कप्तान बनना चाह रहे थे। समझ नहीं आती उसको, ना उसको कप्तानी, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है। जैसे पंजाबी जबान में कहते हैं, बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। कप्तानी का कितना बाबर को अंदाजा है या कितनी नेचुरली बाबर को कप्तानी आती है, ये मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान से निकल के किसी से भी बाहर पूछ लें, इंडिया वालों से भी ना पूछें, ना पाकिस्तान वालों से पूछें, न्यूट्रल किसी से पूछ लें, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि उनको कितनी कप्तानी आती है। इंडिया का जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान को बनाने जा रहे हैं और बाबर आजम की कप्तानी वर्ल्ड कप के बाद चली जाएगी। शायद हम गलती कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं। हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो शायद ये ना हो। कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं भाई साहब 2-3 ऐसे बंदे हैं टीम में जिनकी वजह से टीम में ग्रुप बंदी हो गई है और टीम परफॉर्म इसी वजह से नहीं कर पा रही है। इसलिए कह रहा था कि यूज कर लो अपने दिमाग को, लेकिन उसने कोशिश की कि मैंने यूज नहीं करना। यश उन्होंने प्लेयरों को बिठा बिठा के बताया, तुम तो वर्ल्ड नंबर 1 हो ना, तुम्हारे आगे कुछ है ना तुम्हारे पीछे कुछ है। विराट कोहली के तो कैचेस ड्रॉप होते हैं, सो विराट कोहली तो सेंचुरी बनाता है कैचेस ड्रॉप करके, तुम्हारी सेंचुरी फ्लॉलेस आती है भले वो फ्लैट विकेट पे आ रही हो। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। 128 रन इन 21 इनिंग्स, जिसमें 150 को अगर मैं निकाल दूं तो पीछे बचती हैं 20 इनिंग्स में 331 रन। सो नेपाल की इनिंग्स मिला के बाबर आजम की लास्ट 21 मैचेस इन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट बताए जो रिफ्लेक्शन है उनकी एवरेज की, वो बनती है 21। और अगर मैं 151 निकाल दूं तो 20 इनिंग्स में उनकी एवरेज बनती है 16.5 एंड ही इज द पाकिस्तान नंबर 1 बैटर व्हिच हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ना आज से पहले क्वालिटी थी, ना आज के बाद क्वालिटी आएगी, बस बाबर आजम पे क्वालिटी रुक जाएगी। बाबर आजम के फैंस या बाबर आजम के चाहने वाले ये समझते हैं कि जी गलती उनमें क्यों निकाली जा रही है। आपको तब खुशी नहीं, आपको तब ये सवाल नहीं अपने आप से करना था जब पाकिस्तान के 75 साल में जितने भी प्रोड्यूस क्रिकेटर हैं उनको आपने रेलेवेंट करके बोल दिया था बस ये क्रिकेटर है, इसके अलावा ना आगे आएगा ना पीछे कोई आएगा। इससे बड़ा कोई कप्तान नहीं पैदा हुआ। कप्तानी का कितना बाबर को अंदाजा है या कितनी नेचुरली बाबर को कप्तानी आती है, ये मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान से निकल के किसी से भी बाहर पूछ लें, इंडिया वालों से भी ना पूछें, ना पाकिस्तान वालों से पूछें, न्यूट्रल किसी से पूछ लें, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि उनको कितनी कप्तानी आती है। जो कप्तान टीम नहीं बना पाया, जो कप्तान एक यूनिट नहीं खड़ा कर पाया, जो कप्तान को बने बनाए प्लेयर मिल गए सरफराज के, उसी को वो कैरी फॉरवर्ड करके चलता रहा और बोलता रहे मैंने बनाया प्लेयर। शाहीन अफरीदी माजरत के साथ आपने नहीं बनाया था, वो आपको बना बनाया मिला था। शादाब खान आपको बना बनाया मिला था, आप तो खुद नहीं डेवलप हुए थे, आप खुद बन रहे थे और आपको जिम्मेदारी दे दी कप्तान की, जो आपको लगने लगा मैं तो बना बनाया था जब मुझे कप्तानी मिल गई। आप अपने आप को थोड़ा सा हम्बल रख लेते, आप अपने आप को थोड़ा सा जमीन पे रख लेते तो शायद चीजें डिफरेंट हो जाती। आप ग्राउंड रियलिटी से अपने आप को क्लोजन अप रख लेते तो शायद चीजें डिफरेंट हो जाती। इस सारे मामला पे बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म बनता है, बहुत है स्टैट्स दिखाने को, बहुत है नंबर्स बताने को, लेकिन हकीकत बात यह है कि सबसे बड़ा जो जीता जागता सबूत है ना कि रमीज राजा जब वो चेयरमैन थे उन्होंने बोला कि बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। आज वही रमीज राजा धजियां उड़ा रहे हैं पाकिस्तान टीम की बैठ के। वही रमीज राजा कल पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि फ्लैट विकेट्स के ऊपर हमने रन बना बना के एक फेक सेंस ऑफ बिलीव आ गया। चीफ आर्किटेक्ट थे रमीज राजा, चीफ आर्किटेक्ट थे इस पूरी अप्रोच के, जहां उन्होंने प्लेयरों को बिठा बिठा के बताया तुम तो वर्ल्ड नंबर 1 हो ना, तुम्हारे आगे कुछ है ना तुम्हारे पीछे कुछ है। विराट कोहली के तो कैचेस ड्रॉप होते हैं, सो विराट कोहली तो सेंचुरी बनाता है कैचेस ड्रॉप करके, तुम्हारी सेंचुरी फ्लॉलेस आती है भले वो फ्लैट विकेट पे आ रही हो। पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में हालात ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं ये उसका भी जो रिजल्ट है भाई साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं भाई साहब 2-3 ऐसे बंदे हैं टीम में जिनकी वजह से टीम में ग्रुप बंदी हो गई है और टीम परफॉर्म इसी वजह से नहीं कर पा रही है। आप भी सोचेंगे यार वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के दौरान ये क्या बात कर रहा है, टीम हमारी वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है और टीम की परफॉर्मेंस हमारे सामने है। 3 बंदे, शाहीन अफरीदी कप्तान बनना चाह रहा है, रिजवान कप्तान बनना चाहता है और साथ में शादाब खान, ये 3 बंदे कप्तान बनना चाह रहे थे। अब शादाब खान की बदकिस्मती है कि वो कप्तान तो बनना चाह रहा था लेकिन उस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस चली गई है। अब वो कप्तानी के लिए तो नहीं वो तैयार है, जाहिर है वो उसकी टीम में जगह नहीं बनती है, कप्तान कैसे बनेगा। अब रिजवान और शाहीन अफरीदी, और सुनने में खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई साहब जो है वो जो पीसीबी है वो 2 कप्तान बनाने जा रहा है वर्ल्ड कप के बाद, एक कप्तान T20 का, एक कप्तान जो है वो ओडीआई का। अब अगर देखा जाए ओडीआई टेस्ट का एक ही होगा, ठीक है। अब ये कौन कप्तान होंगे, मुझे जो समझ आ रहा है कि T20 का कप्तान शाहीन को बनाने जा रहे हैं और ओडीआई का जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान को बनाने जा रहे हैं और बाबर आजम की कप्तानी वर्ल्ड कप के बाद चली जाएगी। अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है पाकिस्तान वो एक अलग बात है, बाकी बाबर आजम की कप्तानी नहीं